भारत के जेम्स बॉन्ड ने ऐसा क्या किया कि चीन ने हार मान ली? ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है क्योंकि चीन ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को हटा दिया है। हैरानी की बात यह है कि भारत चीन के रिश्ते गलवान घटना के बाद और तल्ख हो गए थे। चीन लगातार गलवान घाटी में डटा हुआ था, लेकिन अब ये तल्खी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। दरअसल 4 साल गलवान घाटी में डटे रहने के बाद चीन ने वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। लेकिन सवाल है कि 4 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर को कहा कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 जगहों पर सैनिकों की वापसी हुई है। दरअसल इस गतिरोध के हल के पीछे भी अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसकी पुष्टि चीन विदेश मंत्रालय ने खुद की। विदेश मंत्रालय ने कहा 12 सितंबर को निदेशक वांग यी ने सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल के परामर्श में हुई प्रगति पर चर्चा की और दोनों देशों के नेताओं द्वारा पहुंची गई आम सहमति को पूरा करने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने और इस दिशा में संचार बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस टिप्पणी के बाद कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी विघटन समस्याओं का 75% समाधान कर लिया है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में विघटन को महसूस किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। अब ये सवाल कि चीन क्यों पीछे हटा? दरअसल सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्युहा के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए 2 प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे और चीन भारत संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। हालांकि वही गलवान घाटी की बात करें तो गलवान घाटी में जो तनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था। 2020 के 15 से 16 जून की रात थी। रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से इस झड़प में कमांडर के साथ साथ 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए इसे लेकर चीन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। भारत की तरफ से दावा किया गया कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। बाद में चीन ने कहा कि उसके 4 सैनिक गलवान में मारे गए थे। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।